This is your second question of chapter number second, that is polynomial. इस क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है, याद रखें आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल बताइए, फाइंड कीजिए जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 1 है. ये दो चीजें आपको गिवन है. फर्स्ट जो चीज दी है वो है सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो दिया है 1. तो अब हम इसका पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे. देखिए बेटा, इसमें एक चीज है, अक्सर हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने जीरोस फाइंड किए. एक जीरो ये है, दूसरा ये है. पहले फैक्टर्स बनाते हैं, उसके बाद उसको जीरोस फाइंड करते हैं. यहाँ पे जीरोस नहीं दिए हैं, जीरोस का सम दिया है. वो जीरोस कौन कौन से हैं वी डोंट नो. हमें नहीं मालूम वो जीरोस कौन कौन से हैं. हमें उन दोनों जीरोस का सम करके दिया हुआ है, दैट इज 1/4, और प्रोडक्ट करके दिया है, दैट इज इक्वल टू 1. अब हमने ये बताना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 1 आता है. हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ना कि जीरो फाइंड करने हैं. ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स कन्वर्स क्वेश्चन है. जो आपको पहले क्वेश्चन में गिवन था वो इसमें फाइंड करना है, जो उसमें फाइंड करना था वो इसमें गिवन है. अब पॉलिनोमियल कैसे बनेगा. अगर ये दो चीजें आपको दी हो तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो पॉलिनोमियल बना सकते हैं इसके साथ, वो ये है. इसका एक फॉर्मूला ये आप लर्न कर लिए, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, ये फॉर्मूला है. क्योंकि आपने पॉलिनोमियल बनाना है तो इज इक्वल टू, तो इक्वलिटी का साइन तो हो नहीं सकता. दैट इज फॉर इक्वेशंस. We have to construct a polynomial which does not consist the sign of equality. Now this is x². sum of zeros आपके पास given है, ये देखो sum of zeros कितना है 1/4. तो इसकी जगह इसकी वैल्यू फिट कर सकते हैं. This one is x and product of zero जो है वो 1 है. ठीक है, सो ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो गया. दिस इज योर पॉलिनोमियल. ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इसमें आप याद कर सकते हैं. इसमें सीधा लगाए, वैल्यू फिट करें और आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो अगर आप चेक करना चाहें कि ये हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे है, तो आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a. तो देखिए यहाँ पर b क्या है, आप जानते हैं x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे a मानते हैं, जो x के साथ होता है दैट इज v एंड दिस वन इज c. माइनस b क्या है -1/4 और a क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 1/4. तो आपको देखिए सम ऑफ जीरोस आपका क्या है 1/4. इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1 दिया है, आप चेक कर सकते हैं क्या 1 आता है. c इज द योर कांस्टेंट टर्म, दिस इज 1 and a is also 1. The coefficient of x² is considered as a. No, it is also 1. Your product of zeros is also given, that is 1. In this way you can check whether you have done the right question correctly or wrongly. आप खुद उसको चेक कर सकते हैं. इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस के 5 to 6 पार्ट हैं. सभी के सभी पार्ट जो है आपने इसी तरह से करने हैं. ठीक है, जैसे मैं एक पार्ट आपको और करा देता हूं, इसके साथ ही है, उसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 2. सम ऑफ जीरो जो दिया है वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है दैट इज दिस इज 1/3. प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है दैट इज इक्वल टू 1/3. ये दो चीजें दी. तो सम ऑफ जीरोस हो गया आपका क्या, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3. तो आप यहां पर कौन सी वैल्यू लगाएंगे. सम ऑफ जीरोस क्या दिया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अगर थोड़ा इसको और आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आप इसके आगे भी जा सकते हैं. कैसे, इसका एलसीएम ले सकते हैं 3. दिस विल बी 3x² - 3 and plus 1.
So R, this is your like this, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ये दिस इज कांस्टेंट, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये आपका दिस इज योर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का सम आप जीरोस निकालेंगे तो आपका √2 आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज ए, दिस इज 3 माइनस माइनस, ये देखिए आपका सम ऑफ जीरोस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/3, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट ए पॉलिनोमियल और यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros is given, is required polynomial. This one is the required polynomial. It's a very simple questions. So in this way you can solve it. I hope it is clear. It was very easy questions. So thanks for watching this video.